कि अभी आप फ्रांस आगे छोटी उम्र में पेपर भी ले लिए, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं और फिर भी अभी तक के लोगों के पास नहीं है, तो कैसा लग रहा है? उस टाइम मेरी 16 साल उम्र थी। तो मंडी से फिर जो डंकी का पूरा वाकया सुना दे कि कैसे फ्रांस आए, चले शुरू हो जाए, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ गए? आज स्टेशन होता है, उधर जाते हैं, वो फिर पुलिस वाले मतलब फायर वालों को कॉल करते हैं, हमारे पास एक छोटा बच्चा है। आपके जो ग्रुप में लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा छोटी उम्र आपकी थी कि या और भी थे? मेरे से छोटे भी थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग फ्रांस में मौजूद हूँ। तो हमारे साथ एक हमारे पाकिस्तानी भाई फ़खर भाई मौजूद है, ये भी फ्रांस में है और आज इनके पास पेपर भी हैं। बड़ी छोटी सी उम्र में ये फ्रांस आ गए थे, कैसे आए और क्या मुश्किलात थी, यहाँ आके फिर उन्होंने पेपर भी लिए, इनकी लाइफ कैसे जा रही है, जल्दी जल्दी इनसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़खर भाई क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी एज बड़ी थोड़ी सी लग रही है, आपने पाकिस्तान कब छोड़ा था? मैंने 2019 में। यार अच्छा, उस टाइम मेरी 16 साल उम्र थी। वाह जी वाह, तो कैसे ख्याल आ गया? बस ऐसे ही सब कज़न शज़न सारे यार बेली सारे इधर बाहर आए हुए हैं, इस वजह से मेरा भी दिल कर रहा था। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मंडी बाउलदीन से। ठीक है, हाँ मंडी के तो माशाल्लाह हमारे बड़े भाई यहाँ पे जो है ना छाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको वैसे आइडिया था आप कैसे जाएंगे बाहर? आइडिया बस ऐसे ही था कि डंकी लगा के जाएंगे। वैसे दूसरी भी कोशिश की है, वो नहीं गेम बनी, फिर डंकी लगाई है। तो डंकी का था पता कि कितना मुश्किल काम है उस वक्त? नहीं, उस टाइम पता को नहीं था, यही पता था कि बाहर जाना है। जी। तो अच्छा, फिर डंकी का जब उधर पहुंचे ना, मैं पूछता हूँ, आप मंडी से फिर जो डंकी का पूरा वाकया सुना दे कि कैसे फ्रांस आए, चले शुरू हो जाए, मतलब कि आप कहाँ से कहाँ गए? हाँ, जब हमने पहले मैं मंडी से उधर गया था, लाहौर गया था। अकेला? नहीं, साथ और भी थे दोस्त मेरे, अकेला नहीं था। मंडी से लाहौर गया, लाहौर से क्वेटा गया, फिर उधर से हमारी ना डंकी शुरू हुई। फिर हम उधर गाड़ी या डाले वगैरह होते हैं, डाले बोलते हैं उनको, उनमें हम उधर ईरान गए हैं, कुछ पैदल सफ़र किया तुर्की तक, तुर्की पहुंचा, उसके बाद 2 महीने तुर्की रहा और बाद में शिप की गेम की है। शिप पे इटली आया 7 दिनों के अंदर। तो आपको पाकिस्तान छोड़े और इटली पहुंचने में कितने दिन लगे? टोटल 14 दिन। लेकिन इतने लगते नहीं है, ज़्यादा लगते हैं। लगते ज़्यादा, पर मेरी गेम जो है ना वो लकी थी, जल्दी आ गया। पैसे भी लगे होंगे? पैसे भी लगे हैं। अंदाज़न तकरीबन पाकिस्तान का तुर्की तक तो मुझे पता नहीं है, उसका नहीं पता। जो तुर्की से इटली तक जो है वो लगा तकरीबन 5,500 यूरो। अच्छा, यानी कि पैसों की गेम हर जगह रहती है। जी। अच्छा, आपने मुश्किलात भी फ़खर भाई जैसे सारे दोस्त बेचारे होते हैं मजबूर एजेंटों के रहमो करम पर? जी, बंदा जानने वाला था ना, एजेंट जो अपना ही था ना, इसलिए वो तकरीबन लोग 7,000 भी देते हैं, 6,000 भी देते हैं, 8,000 भी देते हैं। मेरा सिर्फ जो है ना 5,500 यूरो में हो गया था। आपके जो ग्रुप में लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा छोटी उम्र आपकी थी कि या और भी थे? मेरे से छोटे भी थे। यार छोटे भी आ रहे थे? छोटे भी, 14 साल के, 13 साल के, वो बड़े छोटे सब थे। सामान उठाया? सब ने अपना अपना सामान उठाया। पैदल भी चलना है? पैदल भी चलना है भाई। तो क्या उनके घर वालों ने मना नहीं किया होगा कि यार आपकी उम्र छोटी है? अपना अपना शौक होता है। आजकल बच्चे कितने रहते हैं पाकिस्तान है, किसी की मनते नहीं है, सारे अपना यही आते हैं। माँ प्यो का भी यही दिल होंगे जिथे अपना बच्चा खुश रहे। अच्छा, तुसी इटली आ गए, कितनी देर इटली रहे? इटली तकरीबन मैं 2 दिन रहा बस। अच्छा, तो उस तो बाद टारगेट यही सी कि फ्रांस ही जाना? आओ, फिर टैक्सी वाली गेम हुई, फ्रांस सीधा। बड़ा भाई होता है पेरिस, उसके पास आया। तो टैक्सी ने कितने पैसे लिए थे? टैक्सी ने तकरीबन लिया 200 यूरो लिया तकरीबन। आप फ्रांस आ गए जी। सबसे पहले आपने क्या किया फ्रांस आने के बाद? फ्रांस आया सबसे पहले इधर मैंने आधी गेम में टैक्सी की थी। इटली का जो आखिरी शहर है ना, वहाँ से मैंने ट्रेन ली थी। ट्रेन से मैं पेरिस आया था और वहाँ से बड़ा भाई लेने आया। फिर हमने खाना शाना खाया, फिर वो घर ले गया, अपने आराम शराम किया। हफ्ता डेढ़ तो आराम ही किया ना। उसके बाद फिर वो घूमने फिरने ले गया, आईफल टावर वगैरह। जी, उधर ले गया। अच्छी बात है। फिर मुझे इधर तुलूज़ शहर में भेज दिया। इधर फोयर में दाखिल हुआ। पेपर, ये स्कूल होता है? हाँ, स्कूल में। स्कूल में कितनी एज का बंदा दाखिल होता है? 18 साल से ज़्यादा या कम? 18 से कम। 17 का भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन 18 से या 18 से ज़्यादा नहीं? नहीं।
तो वो उसके लिए कौन आपको भेजता है वहाँ पे, या आपने खुद ही जाना होता है? जो इधर जो दोस्त होते हैं ना, जानने वाले, वो ही भेजते हैं। हमें तो पता ही नहीं ना होता, नए नए आए होते हैं, हम नहीं पता होता। अच्छा, स्कूल चले गए? स्कूल चले गए। वहाँ जाके क्या कहना होता है? उसका नाम फोयर है, फोयर कहते हैं उसको। स्कूल में तो बाद में दाखिल कराते हैं ना, काम शाम के लिए, पढ़ाई के लिए, ज़बान सीखने के लिए। जी, फोयर में चले गए। वहाँ जाके क्या कहना होता है? फोयर में पहले तो हम जाते हैं ना, वो पुलिस स्टेशन होता है, उधर जाते हैं। वो फिर पुलिस वाले, मतलब फोयर वालों को कॉल करते हैं, हमारे पास एक छोटा बच्चा है, उसकी उम्र थोड़ी कम है, उसे आके ले जाओ। फिर वो फोयर वाले लेके जाते हैं, हेल्प करते हैं, जूती कपड़ा लेके देते हैं, खाना शाना रहाइश देते हैं, सब कुछ वो अपनी तरफ से करते हैं बच्चे की उम्र 18 होने तक। उसके बाद अपना काम खुद ही तलाश कर ले, कोई अपना खुद तलाश कर लेते हैं, खुद कईयों को वो खुद तलाश करके देते हैं फोयर वाले। तो बस पेपर शेपर मिल गए, आज़ाद। अच्छा, आपका मतलब है कि ये भी एक पेपर लेने का तरीका है कि अगर आपकी थोड़ी उम्र है तो फोये में जाके तो आपको पेपर मिलने के चांस है। जी। कितने लोग, काफ़ी लिए होंगे लोग हमारे जो दोस्त हैं, खा पाकिस्तानी है खा इंडियन है? और बहुत सारे लोग हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानी, मतलब हर एक कंट्री से। ज़्यादा जो है इधर अफ्रीका के हो गए, पाकिस्तानी हो गए, अफ़गानी हो गए, इंडियन हो गए। जी। तो वहाँ पे जो वो होता है, रहाइश भी होती है, खाना भी होता है वही? हाँ, वहीं सब इकट्ठा खाते हैं। आपने कुछ नहीं पे करना? ना, कोई चीज़ नहीं पे करनी, सब उधर वो फोयर वाले ही करते हैं, गवर्नमेंट का ही है। तो वो आपको हुनर भी सिखाते हैं? सब कुछ वो सिखाते हैं, रहने का, बहने का, सब कुछ वो सिखाते हैं। तो उसके बाद फिर आप जब सीख लेते हैं, 18 साल से ज़्यादा हो गए, तो कोई आपको डिप्लोमा वगैरह या कोई चीज़ देते हैं? डिप्लोम अगर आप स्कूल जाते हैं तो उधर आपने किसी काम का डिप्लोम पास किया तो वो डिप्लोम आपको मिलेगा, अगर नहीं पास किया तो वो नहीं मिलेगा। तो आप फिर जब बाहर निकल आए, आपका मतलब पेपर मिल गए, एज हो गई 18 से ज़्यादा, तो आप लीगल तरीके से काम कर सकते हैं पाकिस्तान या जिस मुल्क से आपका ताल्लुक आ जा सकते हैं? जी। ठीक है। तो आप पाकिस्तान चक्कर लगाया अभी? जी, एक बार चक्कर लगाया, 2003 में चक्कर लगाया, जनवरी में। तभी शादी तो नहीं हुई होगी ना? नहीं, शादी नहीं। अच्छा, मुझे साथ थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, ज़्यादा लंबा हम जो इसको इंटरव्यू को नहीं करेंगे। आप ये बता दीजिएगा कि अभी आप फ्रांस आगे छोटी उम्र में पेपर भी ले लिए, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं और फिर भी अभी तक के लोगों के पास नहीं है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। इधर छोटी उम्र में इधर आ गए, पेपर मिल गया, अपना एक मुस्तकबिल बन गया। जो इधर बहुत सारे बंदे देखे हैं जिनके पास पेपर नहीं है, कोई पुर्तगाल जमा करा रहा है, कोई स्पेन जमा करा रहा है, काम इधर कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर होने की ऐसी सहूलत है, अपनी बंदा रिहाइश ले सकता है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, बंदा आज़ाद है, काम करता है जहाँ मर्जी काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है काम का। यहाँ पे एवरेज जो है ना वो कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी तकरीबन जो नॉर्मल है ना बंदा, तकरीबन उसकी 1500-1600 कर लो। ठीक है। उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जो शेफ़ बंदा है उसकी तकरीबन 1900, 2000, 2300 ऐसे कर लो यूरो। ठीक है। तो आपने बातिमा का भी काम किया है, मतलब बिल्डिंग लाइन का? 2 साल काम किया, वो मैंने स्कूल की तरफ से किया, यानी कि एज अ स्किल। जी। तो पैसे मिलते थे वैसे कि नहीं? मिलते थे। कितने उस वक्त? मैं स्टूडेंट था ना, उस टाइम मुझे 1200 मिल जाते थे, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन काम जाता था, 2 दिन स्कूल जाता था एक हफ्ते में। इस वजह से मेरी सैलरी जो है ना वो 1200 थी। अच्छा। ये साथ में स्कूल में काम सीखता था ना और काम भी करता था, हुनर आ गया पास। तो अभी आप जो है ना वो क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं, खा वो पाकिस्तान में है खा वो यहाँ है, कोई मशवरा देना चाहें जो पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं, नई नस्ल नौजवान? अभी तो हालात बहुत टाइट हो चुके हैं, जो भी डंकी लगाता है बहुत मुश्किल है आना। पहले हालात ठीक थे, उस वक्त हम आ गए हैं, अब जो है ना हालात है। लीगल तरीके से अप्लाई करें? जी, लीगल तरीके से करें। सही है। हो सकता है तो ज़्यादा जो बाई एयर का जहाज़ का ना वो करें, बाकी जो है ना वो ज़िंदगी। कभी ऐसा भी आया डंकी के दौरान कि आपने कोई किसी के साथ कोई बुरा वाक़या देखा हो, या कोई परेशान लड़का को बीमार हो गया हो जो मतलब आपके ग्रुप में था, या कोई ऐसा जो परेशान था? बीमार बहुत लड़के जो है ना वो देखे हैं कि बीमार हो जाते हैं, थक जाते हैं, कई बार पानी भी नहीं मिलता इस वजह से ना। लड़कियां भी होती हैं? नहीं, लड़की नहीं देखी वैसे अपने ग्रुप में लड़की नहीं देखी। कौन कौन थे मुल्कों के लोग थे?
अफगानी होंगे? अपने ज़्यादा पाकिस्तानी थे, अफगानी थे और यही थे मेरे ग्रुप में। बिल्कुल सही। तो आप समझते हैं कि आपको जहाँ पे जो आपका भाई था उसने अच्छा गाइड किया, तो आपने एक अच्छे तरीके से अजील करने की बजाय पेपर ले लिए, जो अच्छा तरीका है? ये सब उसी की वजह से है। उसने मुझे इधर भेजा तुलूज़ शहर में, और इधर मैं उसने मेरे कज़न के पास इधर भेजा, और मेरे कज़न ने मुझे उधर फोर में दाखिल करवाया पेपरों के लिए ना। तो फिर उधर मैं चला गया। 18 उम्र होने तक मुझे पेपर शेपर मिल गए, और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना काम करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आखिर में ये बता दीजिएगा कि जो फोर में होता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास होता कोई नहीं है, ना कोई पासपोर्ट होता है, ना बना भी होता है, तो उनको कुछ चाहिए तो नहीं होता ना? तो कैसे उन्हें पता चलता है कि इसकी उम्र कितनी है? उनको सिर्फ वो ना वो पाकिस्तान अपना बेफार्म चाहिए होता है सिर्फ। कई ऐसे लड़के होते हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना होता है, पासवर्ड बना होता है, वो डिलीट करवा लेते हैं। पहले वो डिलीट करवाते हैं, बाद में वो फिर फोर में दाखिल होते हैं। यानी इनको सिर्फ बेफार्म चाहिए? बेफार्म चाहिए। मेरे पास मैंने अपनी ओरिजिनल उम्र दी है, 16 साल उम्र थी उस टाइम मेरी। आपका तो केस जेन्युइन था ना? हाँ, सब कुछ जेन्युइन था। मैंने अपना सिर्फ वो बेफार्म दिया, उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी की है सारा। मेरा 1 महीने के अंदर इंटरव्यू पास हो गया था, और मुझे मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। जनाब, ये थे हमारे फ़खर भाई मंडी बहाल से दीन के ताल्लुक, और इस वक्त फ्रांस में इनके पास पेपर हैं, और बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने पेपर ले लिए हैं। जल्दी कोशिश किया इनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं कि इन्होंने कैसे पेपर लिए, कैसे ये यहाँ पे पहुँचे। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।